अरे भाई, जो लड़की की मैं बात कर रहा था ना, जो बोल रही थी कोई, यही थी वो। क्या बात कर रहा है तुम? अरे सच बोल रहा हूँ भाई, यही थी वो लड़की। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SK क्रिएशन। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कहानी मोहन की। तो जो मोहन की कहानी हमने डिस्कस किया था पिछले पार्ट में, हम पहुंच गए थे। जो मोहन था वो जतिन के घर तक पहुंच चुका था और वहां पर अंत में उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने ना सिर्फ मोहन को बल्कि जतिन को भी चौंका दिया था। और वो इंसिडेंट क्या था कि जैसे ही मोहन जतिन के घर पे पहुंचता है, वहाँ पर उसने देखा कि उसकी जो मदर है, जतिन की मदर, वो एक एल्बम को देख रही है और उस एल्बम के अंदर एक लड़की की फ़ोटो है। और वो लड़की वही लड़की है जो मोहन जिस घर में रह रहा था, जो कि जतिन के अंकल का घर था, उसके अंकल की बेटी। और जैसा कि पिछली कहानी के एंड में मैंने आपको बताया कि वो जो लड़की है वो इस दुनिया में ही नहीं है। तो उसी कहानी को वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले जाके आप मेरे चैनल पे जाके मोहन हॉरर स्टोरी पार्ट 1 देखिए, तब जाके आपको ये जो पार्ट है और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे ही मोहन ने ये बातें जतिन को बताई कि मैं इसी लड़की को देख के आया हूँ, और जतिन ने जब ये चौंकाने वाली बात बोली कि वो ये लड़की इस दुनिया में नहीं है, अब जो मोहन था वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। अब मोहन की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो वापस से उस घर में जाए। तो उसने तुरंत ही जो उस घर की चाबी थी वो जतिन को दी और वहीं पर उसने अपने माँ बाप को कॉल लगाया कि मैं घर पे आ रहा हूँ। उसके माँ बाप ने पूछने की कोशिश करी अचानक से क्या हो गया, बस उसने बोला कि मैं घर आ रहा हूँ। और अगली सुबह जैसे ही उसकी नींद खुली, तुरंत वो जतिन के साथ गया बस स्टैंड पर। जतिन ने उसको बस में बिठाया और वहाँ से वो अपने घर पे चला गया। तो जैसे ही मोहन जो है अपने घर पे पहुंचा, तो वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। विचार उसके दिमाग में चल रहे थे। जैसे ही वो घर पे पहुंचा, उसके माता पिता का पहला सवाल ही उससे ये था कि अचानक से घर आने का क्या मतलब था। तो उसने शांति से बैठ के अपने माता पिता को वो सारी बात समझाई। वो सारी बात एक एक, कैसे उसने वो दरवाज़ा देखा, वहाँ पर कैसे वो लड़की देखी, वो लड़की ने जिस तरीके से उसको देखा, वो भाग के जतिन के घर गया और वो वही लड़की थी जो इस दुनिया में ही नहीं है। जैसे उसने ये सारी बातें अपने माता पिता को बताई, उसके माता पिता ने बोला कि तेरे मन का वहम होगा ये, तो हॉरर वीडियो देख रहा तो हो सकता है तेरे मन का वहम होगा, वही बात है जो जतिन ने उसको बोली। लेकिन उसने बोला कि नहीं, ये मेरे मन का वहम नहीं है, मैं उस जगह पर जाना नहीं चाहता। उसके माता पिता ने बोला कि कुछ दिन तू घर पे आराम कर, खुद को ठीक कर, उसके जो बाद है तू वापस वहाँ पर जाके और इस बार तू हॉस्टल में रह, हॉस्टल में अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर। तो अपने माता पिता का जो सुझाव है वो मोहन को अच्छा लगा और मोहन जो है वो घर पर रहने लग गया। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति डरा होता है उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो, वो इतनी जल्दी नॉर्मल होता नहीं है। और मोहन के साथ भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ। जैसे ही मोहन जब भी रूम में अकेला होता था और अपनी आँख धीरे से बंद करता था, उसके सामने वो लड़की का ही चेहरा आता था और मानो वो लड़की उसको कंटिन्यूस एक ही बात बोल रही है कि मोहन तुम चले जाओ, वो आ जाएगा। मोहन जो था, स्टार्टिंग के डेज मोहन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहे। जैसे वो आंखें बंद करता, कहीं भी देख रहा, उसको वो लड़की का ही विजुअल आता कि कोई ऐसे बैठा है एंड वो उसकी तरफ ऐसे देख रहा है। मोहन बहुत ज़्यादा डर चुका था। तो मोहन बहुत ज़्यादा डर चुका था और उसी रात जब मोहन सो रहा था, तो सोते वक्त उसने एक सपना देखा। तो जैसे ही वो सो रहा था तो उसने सपने में देखा कि सामने एक लड़की बैठी है और मोहन चल के उस लड़की के पास जा रहा है। जैसे ही मोहन ने उस लड़की को हाथ लगाया, तुरंत एक आवाज़ आई, मोहन चले जाओ, चले जाओ। और जैसे उस लड़की ने मोहन की तरफ देखा और बोला, मोहन बहुत ज़्यादा डर गया और नींद से बाहर आया और जोर से चिल्लाने लग गया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसके माँ बाप भी डर चुके थे। उसके माँ बाप को लगा कहीं ना कहीं कि मोहन जो है, ये सारी की सारी बातें उसके दिमाग में हैं, बहुत ज़्यादा चली गई हैं। तो कुछ दिन उसको अकेला ना ही छोड़ा जाए, इसी में उसकी बेहतरी है। तो उसकी जो मदर है वो कुछ दिन तक उसके साथ ही रहने लगी। तो माता पिता के सहयोग और उनके सकारात्मक रवैये की वजह से जो मोहन था, अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था।
और 15 दिन हो चुके थे मोहन को घर पे आए हुए, और उसके एकेडमी से भी कॉल आ रहे थे कि मोहन क्यों नहीं आ रहा है। और उस समय तक मोहन जो था वो ठीक हो चुका था, और उसके माता पिता ने भी एकेडमी के कॉल का ये जवाब दिया कि अगले सोमवार से मोहन जो है वो एकेडमी में आएगा। अब मोहन भी खुद को नॉर्मलाइज कर चुका था और मोहन भी अब एकेडमी जाने के लिए तैयार था। लेकिन मोहन को क्या पता था कि एकेडमी जाने के बाद एक नया ट्विस्ट उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। तो अब जो मोहन था पूरा रिकवर हो चुका था अपना सामान लेके और घर की ब्लेसिंग्स लेके अब दोबारा एकेडमी की तरफ जाता है। जैसे ही वो अपनी एकेडमी में पहुंचता है तो उस दिन की वो क्लासेस अटेंड करता है। उस दिन की क्लास अटेंड करने के बाद वो दो चीज़ें देखता है। पहली चीज़ कि वहाँ पर जतिन नहीं है, दूसरी चीज़ कि अमित भी नहीं है। तो उसने अपनी ही क्लास के एक और लड़के जिसका नाम था ध्रुव, उससे बात करी और उसने ध्रुव से पूछा कि ये जतिन नहीं आया आज, क्या बात है? और मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। ध्रुव उसकी तरफ देख के हंस रहा है, अरे जतिन तो एकेडमी छोड़ चुका है। मोहन बोल रहा है क्या बात, जतिन एकेडमी छोड़ चुका है? बोला हाँ, जतिन एकेडमी छोड़ चुका है। वो बोला अमित? बोला अमित का पता नहीं, जब तू गया ना उसके कुछ दिन बाद अमित आया था, लेकिन वो भी अचानक से चला गया। इसका मतलब अमित जो उसका रूममेट है वो आ नहीं रहा एकेडमी, और जतिन जो उसके इंसिडेंट का सबसे बड़ा गवाह था वो एकेडमी छोड़ चुका है। तो ये खबर सुनने के बाद कि जतिन एकेडमी छोड़ चुका है, अब मोहन जो था वो काफ़ी विचलित हो चुका था। तो उसको लगा कि जाके पता करना चाहिए कि जतिन ने एकेडमी क्यों छोड़ी। तो वो तुरंत जाता है जतिन के घर पे। जैसे वो जतिन के घर पे जाता है वो देखता है कि जतिन के घर के बाहर तो ताला लगा है। आस पड़ोस से पूछने के बाद उसको पता चलता है कि जतिन और उसका परिवार एक हफ्ते से यहाँ पर आए नहीं। अब वो जो था और ज़्यादा विचलित हो चुका था क्योंकि उसका नंबर लग नहीं रहा था। वो घर छोड़ के जा चुका है, एक हफ्ते से वहाँ पर आया नहीं। अब वो उसके अंकल के फ्लैट जहाँ पर वो किराए पे रहते थे वहाँ पर जाता है। जैसे ये उस फ्लैट में जाता है तो ये देखता है कि उस फ्लैट के बाहर भी ताला लगा है। तो आस पड़ोस में एक मौसी थी जो जिनके घर अक्सर मोहन जाया करता था। तो उस मौसी के पास जाके पूछता है कि इधर कोई आया क्या, मैं जब गया था पीछे कोई आया क्या? तो मौसी ने बोला कि मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ अमित ज़रूर आया था। बोली आपको पता है फिर अमित कहाँ है? ये बोली मेरे को इतना तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि अमित आया था। अब मोहन के पास सिर्फ एक ही चीज़ थी कि यहाँ पर अमित आया था, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो मोहन है वो क्या करता है, अपना पुराना रूममेट जो कि अमित है उसको कॉल लगाता है। जैसे ही मोहन अमित को कॉल लगाता है वो कॉल उसकी मदर रिसीव करती है, और उसकी मदर जो है वो मोहन को बोलती है कि आज के बाद यहाँ पर कॉल मत करना, अमित की तबीयत ठीक नहीं है। अब निराश मोहन, क्योंकि उसको किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। पिछले 15 दिन में यहाँ पर क्या हुआ मोहन वो क्लूलेस, उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा था। वापस वो हॉस्टल में जाता है। हॉस्टल की अथॉरिटी से बात करता है कि मुझे हॉस्टल में चाहिए, और उसे हॉस्टल में रूम मिल भी जाता है, और उसका रूममेट ध्रुव ही बनता है। क्योंकि जो ध्रुव था वो सिंगल रूम में रहता था, तो उसने बात करी तो वो ध्रुव के साथ शेयरिंग में एडजस्ट हो गया। अब ध्रुव और मोहन बात कर रहे होते हैं तो ध्रुव मोहन को बोलता है कि यार तू ज़्यादा परेशान मत हो, क्या हो गया ऐसा? लेकिन मोहन बोल रहा नहीं यार, कुछ तो जानने की हुआ क्या है, मेरे 15 दिन में गया हूँ ना, अमित की मदर ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि आज के बाद कॉल मत करना, और उसकी तबीयत क्या हुआ है उसको? तो ध्रुव उसको बोलता है कि इतना ही तू परेशान है तो जाके अमित के घर ही चला जाना, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 30-40 किलोमीटर है तो, और वैसे भी कल संडे है तो एक काम कर, तो कल उसके घर चला जा। तो मोहन को ध्रुव का ये सुझाव अच्छा लगता है, और अगली सुबह तुरंत पहली बस पकड़ के वो अमित के घर जाता है। जैसे ही वो अमित के घर जाता है वहाँ पर डोरबेल बजाता है तो उसकी मदर आती है। तो उसकी मदर आती बोलती है कौन? बोलता है कि मैं अमित का दोस्त मोहन हूँ। तो उसकी मदर जो है गेट बंद कर देती है, बोलती है कि नहीं नहीं मोहन, अमित की तबीयत ख़राब है, तुम जाओ। मोहन काफ़ी इंसिस्ट करता है कि प्लीज़ उससे एक बार मिलने दो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो इतने में पीछे से जो अमित है वो आता है। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है अमित, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है। तो वो बोलता है कि मोहन
मोहन जो है अमित की तरफ देख के कि अमित क्या हो गया तेरे को, तो इतने में उसकी मदर भी जो है उसका गेट खोल देती है। अब जो मोहन है वो अमित के घर में अब आ चुका है। तो मोहन जो है वो अमित के घर में अब अंदर जाता है, तो वहाँ पर बैठता है। तो अमित से पूछता है कि पहले तो मुझे एक बात का जवाब दे कि तेरी तबीयत ठीक है और तूने अचानक से अकेडमी में आना क्यों बंद कर दिया। तो अमित जो है बहुत ही हल्की आवाज़ में उसको बोलता है कि यार बस तबीयत ठीक नहीं है, बहुत डरा डरा रहता हूँ आजकल। और तो मोहन बोलते क्यों डरा हुआ क्यों रहता हो, क्या हुआ तेरे साथ बता। बोला जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं घर गया था, फिर मैं वापस आया, तो मैं जब वापस आया तो मैंने देखा कि वो अपना जो फ्लैट है जहाँ पर रहते थे उसको ताला लगा है और मेरे पास दूसरी चाबी थी, मैंने ताला ओपन किया और मैं मारने लगा। मैंने तेरे को कॉल करने की कोशिश की, तरह कॉल नहीं लग रहा था। अगले दिन मैं अकेडमी गया। जैसे मैं अगले दिन अकेडमी गया तो वहाँ पर जतिन था। तो मैंने जतिन से पूछा कि मोहन कहाँ है, तो उसने बोला कि मोहन की तबीयत ख़राब है तो वो घर गया कुछ दिन के लिए। तो मैंने बोला जतिन को ठीक है। तो जतिन इतने में मेरे से पूछने लगा कि आज तो अकेला है, तेरे को डर तो नहीं लगेगा। तो मैंने भी बोला नहीं, डर क्यों लगेगा। बोला अच्छा डर नहीं लगेगा तो आजा हॉरर मूवी देखते हैं आज बैठ के। तो मैंने बोला हाँ ठीक है देख रहे हो, मेरे को डर नहीं लगता। तो जतिन रात को लैपटॉप लेके आते हैं, हॉरर मूवी देखने बैठते हैं। अब मुझे बहुत डर लगता है यार, मैं उसके आगे बताया नहीं मैंने। जैसे हॉरर मूवी स्टार्ट हुई मुझे बहुत डर लग रहा था और इतने में जतिन जो था उसके पास एक कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करने के लिए बाहर जाता है। जैसे कॉल रिसीव करने के लिए बाहर जाता है वो हॉरर मूवी ऐसे ऐसे कर रहे थे, वो मुझे बहुत डर लग रहा था। इतने में मुझे वॉशरूम आता है। वॉशरूम में गया, जैसे मैं वॉशरूम में गया तो मैंने वहाँ पर राइट साइड में देखा, वहाँ पर एक दरवाज़ा था। यार आज से पहले कोई दरवाज़ा नहीं था वहाँ पे। ये सारी बातें सुन के मोहन का रिएक्शन ये था, बोला फिर। अमित ने बोला मैं वो दरवाज़ा ओपन किया, मैं अंदर गया। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो अचानक से मेरे ऊपर कुछ आ गया और 3-4 लोग मुझे पीटने लगे, बहुत मारा मेरे को, बहुत मारा, इधर दर्द हो रहा, इधर दर्द हो, बहुत मारा मेरे को और मैं बेहोश हो गया। जैसे ही थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि ये तो मेरा घर ही नहीं है, मैं कहाँ गया मुझे पता ही नहीं लगा। तो मैं पहुँच गया था जतिन के घर पे। तो जतिन ने मुझे बताया कि जैसे ही वो वापस आया मैं बेहोशी की हालत में वहाँ पर गिरा हुआ था। तो जतिन मुझे उठा के अपने घर पे लेके आया और वहाँ पर उसने मुझे पानी वगैरह पिलाया और मेरा पूरा शरीर सूज चुका था, पूरे शरीर पर चोटें लग चुकी थी। तो तुरंत उसने मेरे मम्मी पापा को कॉल किया, वो मुझे वहाँ से उठा के यहाँ पर ले आए और तब से मेरा इलाज चल रहा है, मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ। ये सारी बातें सुन के मोहन जो था वो एकदम अचंभे में आ गया था, बिल्कुल शॉक हो गया था। अमित ने पूछा मुझे कि तेरे को क्या हुआ ये सारी बातें सुन के। बोला जो कहानी तूने सुनाई है ना ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है। अमित बोला है वो कैसे। बोला जब तू गया था ना तो मैं घर में अकेला था। जत्ती ने सेम सवाल मेरे से किया कि तुझे डर तो नहीं लगेगा, वो हॉरर मूवी देखने आया। हॉरर मूवी के बीच में वो वहाँ से गया, मेरे को वॉशरूम लगा, मैं वहाँ पर गया, मैंने भी वहाँ पर एक दरवाज़ा देखा जो आज से पहले वहाँ पर नहीं था। दरवाज़ा खोलने के बाद तेरे को जैसे पीटा, लेकिन मैंने वहाँ पर एक लड़की देखी और वो लड़की इस दुनिया में ही नहीं थी। अमित क्या बात कर रहा है तू। बोला सच में वो लड़की जो थी उसके अंकल की बेटी है जो इस दुनिया में नहीं थी। बोला यार मैं तो नहीं आता यार वापस। बोला मैंने लड़की नहीं देखी लेकिन मेरे को तो मारा किसी ने, बहुत मारा यार, बहुत मारा। बोला अब इसकी सारी बातें सुन के मोहन जो था वो तुरंत वहाँ से खड़ा हुआ और वहाँ से चला गया। इतने में उसकी जो मम्मी थी वो पानी लेके आई और पूछने लगी अमित से कि कहाँ गया ये। मोहन ने बोला कि ये तो चला गया, छोड़ो छोड़ो बंद करो, भूत है। अमित तो बहुत डर चुका था। इतने सारे सवाल मोहन के दिमाग में चल रहे थे और जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता था जिसका नाम था जतिन। तो वो तुरंत जतिन के घर पे जाता है। जतिन के घर पे जाने के बाद वो देखता है कि उसके घर के बाहर अब भी ताला लगा है। निराश होके इतने सारे सवाल दिमाग में चल रहे हैं। जैसे ही वो वहाँ से चल रहा होता है इतने में थोड़ी ही दूरी पर जाने पर एक लड़का जिस मास्क लगा रखा है मोहन के कंधे पे आके हाथ रखता है पीछे से। मोहन जैसे ही पीछे देखता है वो लड़का पता है कौन था, वो लड़का था जतिन। तो जैसे ही मोहन पीछे देखता है जतिन की तरफ एकदम से चौंक जाता है। ये तो वही बात हुई कि शिकार खुद शिकारी के पास चल के आ गया। तो मोहन जतिन से एक ही सवाल पूछता है कि तू कहाँ था इतने दिन से, मैं तेरे को कहाँ ढूंढ रहा हूँ, तूने अकेडमी क्यों छोड़ दी, मुझे सब सच बता, देख तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, मुझे सब सच सच बता। जतिन जो है मोहन को बोलते कि तू पहले शांत हो जा, पार्क में आराम से बैठ, दोनों चाय पीते हुए अब इस सारी कहानी डिस्कस करते हैं।
मोहन जो है बहुत डर के, बहुत ही कंफ्यूज हो, उसके मुझे बोला कि तू बता हुआ क्या, और जो मेरे साथ हुआ वही अमित के साथ हुआ, और वो लड़की। जतिन बोलता तू शांत हो जा, मैं तुझे सब सच बता रहा हूँ, ठीक है, और तूने घर क्यों बोला, मैं सब सच बता रहा हूँ, तो सुनो मेरी बात। तो जतिन बताते हैं मोहन को कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो हम नहीं करवाया, मैं और मेरा परिवार जो है उस फ्लैट को हथियाना चाहते थे मेरे अंकल से। हमने काफ़ी कोशिश करी उस फ्लैट को अंकल से ख़रीदने की, क्योंकि मेरे अंकल यहाँ पर रहते नहीं हैं, तो हमने काफ़ी कोशिश करी, वो अंकल जो है हमें देना ही नहीं चाहते वो फ्लैट। तो फिर मैं, मेरे भाई और हम सब ने एक तरकीब बनाई कि उस घर को हॉन्टेड साबित करते हैं, ताकि उसका जो अंकल है वो हमको आराम से बेच के चले जाए। इसके लिए हम टेक्निक बनाई। मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ ऑलरेडी, तो हम सब ने तरकीब बनाई कि हम बच्चों को टारगेट करेंगे, इसलिए मैंने जानबूझ के अकेडमी में एडमिशन लिया। अकेडमी में एडमिशन लेके मैंने तुम देखा कि तुम दोनों किराए के लिए कमरा ढूंढ रहे हो, तुम दोनों को मैंने पकड़ा, तुम दोनों को वहाँ पर हमने रूम में रखा। फिर हमारा पूरा प्लान था कि तुम दोनों को डराया जाए, ये सारी बातें अंकल तक पहुँचाई जाए, और ताकि वो अंकल जो है उनको लगे कि इस घर में कुछ हो रहा है, वो ये घर हमको बेच के चले जाए। जिसके लिए हमारे पास एक दूसरी चाबी भी थी। जिस दिन जैसे मैंने देखा कि अमित घर गए तू अकेला है, हमने मौके का फ़ायदा उठाया, अंदर जाके वो एक नकली दरवाज़ा बनाया, वहाँ पर जो तेरे साथ हुआ हम सब ने वो करवाया। उसके बाद अमित के साथ भी हमने सेम किया। देख मुझे माफ़ कर दे, ये जो मैंने किया ये हमने जानबूझ के नहीं किया, बस हमारा एक छोटा सा मोटिव था कि वो जो घर है वो हम मेरे अंकल से हम ले लें, मुझे माफ़ कर दे। देख मुझे माफ़ कर दे मोहन, हमने जो भी किया है वो ऐसा नहीं किया है, हमको माफ़ कर दे। अब मोहन को गुस्सा तो आया ये सारी बातें सुन के कि अगर तुम्हें तुम्हारे अंकल का घर लेना था तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो अब जतिन बार बार बस मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। मोहन ने उसको बोला कि बस मुझे एक सवाल का जवाब दे, वो लड़की वाली बात भी क्या झूठ थी क्या। बोला कौन सी लड़की वाली बात, वो तेरे अंकल की जो बेटी थी। बोला नहीं नहीं वो सच थी यार, वो मेरे अंकल की बेटी वो मर चुकी है। बोला देख अमित, बोला अमित को तो पीटा है। बोला हाँ, मैं और मेरे भाई ने उसको मारा था, उसके ऊपर वो कपड़ा डाल के बहुत मारा, वो बेहोश हो गया, फिर मैं उसको अपने घर पे ले गया था। बोला तेरे साथ भी यही करने वाले थे, लेकिन तू पहले भाग के आ गया। मोहन जो है बस एक ही सवाल पूछ रहा है, वो लड़की जिंदा या मर गई। जतिन बोल रहा है यार वो लड़की नहीं है दुनिया में, सच बोल रहा हूँ वो लड़की नहीं है, तूने पता नहीं क्या देख लिया। अब वहाँ से जतिन जो भाई मुझे माफ़ कर दे, ये बोल के जतिन चला गया। मोहन जो है अब अपने सवालों में और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। उसको सारी बात समझ में आ गई कि उनके साथ जो हुआ है वो जतिन ने करवाया, क्यों करवाया ये भी समझ में आ गया, क्योंकि उस घर को हथियाना चाहते थे। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि अमित की जो कहानी थी उसको 3 लोगों ने मारा, उसको मारा है उसको, लेकिन इसने एक लड़की देखी जो इस दुनिया में नहीं है, और हकीकत में वो लड़की दुनिया में नहीं है, क्योंकि जतिन इस बात को माना है कि वो लड़की इस दुनिया में नहीं है, वो उसके अंकल की बेटी है। अब सवाल ये उठता है कि जो मोहन के साथ हुआ और वो जो लड़की है जो दुनिया में नहीं है, मतलब मोहन ने झूठ में भी कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और मोहन और इस लड़की का सच इस कहानी के आखिरी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी अब तक कैसी लग रही है। थैंक यू।